ज़ाहिर तौर पे इसके बाद आपने न्यूट्रलाइट में भी बहुत सारे चेंजेस किए, नई नई ऐड लाते रहे, बटर से बेहतर खाओ दबाकर। फिर आपने न्यूट्रलाइट को कहा कि आज खाने में क्या है, तो न्यूट्रलाइट है। तो ये आप एक बड़े मास लेवल पे जाने के लिए आपने शुरू किया, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी? सेम शुगर फ्री जैसे अवेयरनेस हेल्थ के लिए इनोवेशन भी अभी हमने ओमेगा वाला न्यूट्रलाइट लॉन्च किया है, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज इट हेल्प्स यू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा आर वेरी वेल नोन। तो हमारा इनोवेशन भी चालू है, अभी हम उसके 2-3 ब्रांड एक्सटेंशंस भी लॉन्च करेंगे। तो सेम जो शुगर फ्री की स्ट्रेटजी थी, इसका नाम भी बहुत अच्छा है न्यूट्रलाइट, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। ज़रूरत है इंसानों को, ताकि बटर के मुकाबले, जैसे शुगर के मुकाबले शुगर फ्री था, बटर के मुकाबले अभी वी आर न्यूट्रलाइट, और उसमें इनोवेशन भी आएगा और नाम भी अच्छा है। बिल्कुल। एक और प्रोडक्ट है आपका एवर यूथ। आपने एक फेस वॉश जब बहुत ज़्यादा चल रहा था उस वक्त, जब कंपटीशन में आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया एवर यूथ, उससे पहले बहुत सारे फेस वॉश आए थे आपके सामने। तो ये कैसे आप compete कर रहे हैं इनसे, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, और अगले 2 साल के बाद में आप FMCG मार्केट में और कितने आगे बढ़ेंगे? और ये खास तौर पे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये भी है इस पूरी ब्रांडिंग के पीछे कि जायडस कैडिला एक फार्मा कंपनी है, दवाइयाँ बनाती हैं, FMCG मार्केट में आई है, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट ला रही है, तो बहुत जल्दी ब्रांड आगे बढ़ेगा। एवर यूथ में एक्चुअली हमने जो हमारे जो एरोहेड था वो स्क्रब था, फेस वॉश थे, फेस वॉश के साथ हमने स्क्रब लॉन्च किया और वो स्क्रब इमीडिएटली हिट हो गया, और उसके ऊपर हमारा फेस वॉश भी ब्रांड लीडर बन गया था। लेकिन गए 2-3 सालों में मल्टीनेशनलों ने बहुत एडवर्टाइजमेंट किया है, बहुत से ब्रांड आए हैं, तो इसकी कैटेगरी बहुत बड़ी हो गई है और उसमें हमारा मार्केट शेयर कम हुआ है, लेकिन हमारा सेल तो बढ़ ही रहा है। और ये पूरा अवेयरनेस जो हुआ है उसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है सोप के बदले में फेस वॉश यूज़ करना, वो कॉन्सेप्ट अभी अच्छा पिक हुआ है, और हमारे हिसाब से अगले 4-5 साल में ये तो 4-5 गुना मार्केट और बढ़ेगा। और उसमें हमारा एवर यूथ नाम, ब्रांड तो है ये, उसका भी नाम देखे, एवर यूथ मीन्स यू विल बी यूथफुल फॉर एवर, उसका नाम भी अच्छा है। और हमारे इसमें बहुत से प्रोडक्ट हैं अभी हम जो लॉन्च करने वाले हैं। तो एक हमारा शुगर फ्री है, दूसरा न्यूट्रलाइट है, और तीसरा हमारा जो पिलर है वो एवर यूथ है। एवर यूथ में भी हमारी रेंज अच्छी है और हम अभी बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी उसमें लॉन्च करने वाले हैं। खास तौर पर जब ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उसके एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट होती है मार्केट में, लेकिन उस हाइप को आप कैसे कंट्रोल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और उसके प्रोडक्शन को लेकर? ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है और मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो इसे आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, जो आप कह रहे हैं, एक तो अनमेट नीड बोलते हैं उसको, जो मार्केट में नीड है जो अभी तक किसी ने सेटिस्फाई नहीं किया। सेकेंड इज रिसर्च। हमारा जो एवर यूथ है वो एक्चुअली स्किन केयर है, कॉस्मेटिक्स नहीं बोलते हैं उसको। और स्किन केयर हम ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले हैं। और जायडस जो है, कैडिला जायडस, वो तो अभी 60वां साल चल रहा है हमारे। 60 साल से हम इस देश में 50 देशों में हमारी दवाइयाँ बिकती हैं, और इसलिए जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, जो रिसर्च कैपेबिलिटी है हमारे में, स्किन केयर के लिए साइंटिफिक तरह से प्रोडक्ट बनाए, वो हर कोई मैन्युफैक्चरर नहीं बोल सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट जो है वो स्किन केयर है, खाली कॉस्मेटिक्स नहीं है। और उसमें ये जो नए कॉन्सेप्ट हैं, फेस वॉश, फेस स्क्रब, स्किन ब्यूटी एनहांसर, स्किन क्रीम्स जो हैं, वो सब क्या एकदम साइंटिफिक बेसिस पे किए गए हैं। और वो हम कह सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल है, रिसर्च हमारा स्ट्रेंथ है, और इनोवेशन तो खैर हमारा फाउंडेशन है। तो इसलिए एवर यूथ में इट इज स्किन केयर, कैडिला का जो 60 साल का एक्सपीरियंस है रिसर्च में वो चलता है, इनोवेशन है, और लोगों का कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि स्किन पे जब आप लगाते हो वो नॉर्मली आदमी 2 बार सोच के लगाएगा, क्योंकि रिएक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, तो उसमें आप कोई भी प्रोडक्ट लेके अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, और उसमें जायडस का जब नाम है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस
आपको क्या चाहिए होगा। जिस तरह से एक मेडिकल स्टोर्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर धीरे धीरे ये किसी भी किराना स्टोर में भी मिलने लगा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की क्या स्ट्रेटेजी रहती है डोर टू डोर मार्केट में इस्टेब्लिश होने के लिए? हाँ, डोर टू डोर में हम घर घर नहीं जाते हैं, लेकिन एक तो पुल होता है जो एडवर्टाइजमेंट से होता है। सेकेंड इज जैसे प्रोडक्ट बिकते जाता है, फेमस होते जाता है, तो फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ता है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो 2-3 बड़े मल्टीनेशनल है उनके लेवल पे तो नहीं है, लेकिन शुगर फ्री एक तो उसकी फेमिलियरिटी जो हुई है प्लस 25 साल हो गए, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन उन सालों के हिसाब से और प्रोडक्ट फेमिलियरिटी की वजह से अभी अच्छा हुआ है। आपको इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन अभी जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो जिनके मन में सपने हैं कि हमें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, वो बहुत जल्दी डरते हैं एक फेलियर को लेकर। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि बिजनेस में किन खास चीज़ों को ध्यान में रखें जिससे तो फेलियर ना हो, और अगर फेलियर आए सामने तो उससे डगमगाए नहीं, उसके लिए क्या आप मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मंत्र नहीं है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जब मैं वहाँ एक छोटे कोर्स के लिए था, तो उन्होंने 100 कंपनियाँ 100 कंपनीज 25 साल के लिए उन्होंने स्टडी किए, और उनमें से उन्होंने देखा कि कौन सी कंपनियां कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल रहे हैं। तो 100 कंपनियों में से कुछ 11 या 12 ही कंपनियां थी जो पूरा 25 साल तक कंसिस्टेंट थे। तो उन्होंने उनके एक्स चेयरमैन, एक्स एम्प्लॉइज, एक्स सीईओज, करंट सीईओज, फील्ड में ऐसे बहुत से इंटरव्यू किए, और उन्होंने 3 चीज़ें पाई जो ये 11 या 12 कंपनी में रेगुलर थी। मीन्स ये 3 कंपनियों में ये 3 मंत्र जो है वो एकदम खास थे। मीन्स ऑल दीज कंपनीज फॉलोड दीज 3 प्रिंसिपल्स टू द कोर, और वो थे फर्स्ट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, सेकेंड था कमिटमेंट टू एफर्ट, और थर्ड था रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट। ये देखिए, आप जरा सोचिए, फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। ये नहीं कि आज मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैंने छोड़ दिया। वो जो पर्पस जो होता है बिजनेस का, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। सो फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। सेकंड जो है कमिटमेंट टू एफर्ट्स। देखिए, आज भी हमारे चेयरमैन हैं पंकज भाई, जो हमारे ZS वेलनेस के CEO है, उसके फील्ड में जो हेड ऑफिस में है, मैं अभी आज भी फील्ड में काम करता हूँ। जब भी मौका मिले फील्ड में फील्ड लोगों के साथ काम करता हूँ। तो कमिटमेंट टू एफर्ट जो है, आप एफर्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट। अब ठीक है, हमारे भगवद गीता में कहते हैं कि भाई आप काम करते जाओ, कर्म किए जाओ और उस फल की इच्छा मत करो। वो बिजनेस में नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट्स, अगर मैं काम करता हूँ उसका रिजल्ट आना चाहिए और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये आप बिजनेस में नहीं भूल सकते। सो कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, कमिटमेंट टू एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट, ये 3 मंत्र हैं। और ये मेरा नहीं है, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने, ऐसे नहीं कि 4 लोगों ने बैठ के किया है। 25 साल में 100 कंपनियों को स्टडी करने के बाद उन्होंने यही पाया है, यही देखा है कि ये 3 मंत्र जो कंपनियां फॉलो करती हैं, उन कंपनियों में सक्सेस आता है। आपको इतने साल हो गए, आपका कोई एक ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहें? इसमें बहुत से सक्सेस फैक्टर्स, सक्सेस सिचुएशंस भी आए हैं और बहुत से फेलियर भी आए हैं।